हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक का सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। ऑर्डर पेयर, सपोज दैट देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए सेट का एलिमेंट्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है और सेट बी का एलिमेंट 1 2 3 है। तो ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी हम इस तरह से लिखेंगे कि ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी का मतलब है कि पहले मैं एलिमेंट ए का लूंगा और उसका पेयरिंग हम एलिमेंट ऑफ बी से करेंगे। ठीक है, जैसे मैं ए का एलिमेंट स्मॉल ए ले रहा हूँ, स्मॉल ए का पेयरिंग बारी बारी से मैं 1 के साथ भी करूंगा, 2 के साथ भी, 3 के साथ। जैसे A1, A2, फिर A3 और सभी को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। फिर हम इसका एलिमेंट बी लेंगे तो B1, B2, B3। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्डर पेयर कहलाएंगे फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ऑर्डर पेयर बी टू ए लिखना चाह रहे हो तो पहले आप एलिमेंट बी का लेना है, उसका पेयरिंग ए के साथ करना है। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर पेयर्स। ओके, फ्रॉम ए टू बी हमने फ्रॉम ए टू बी लिखा है और जब कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं बी टू ए भी लिख सकता हूँ। तो बी टू ए जब लिखेंगे तो याद रखना है कि बी का एलिमेंट पहले लेना है और ए का एलिमेंट बाद में लेना है और सभी को जो है स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करना है। ओके, तो ये मेरा ऑर्डर पेयर होता है। अब ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। इसको हम लोग क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस, और इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। सपोज दैट देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। सपोज देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी is the set of all order pair of elements from A to B. A Cartesian product B क्या होता है? It is also a set of order pair, all the order pairs from A to B. अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B लिखे हो A क्रॉस B, तो ऑर्डर पेयर आपको लेना है फ्रॉम A टू B। और अगर आप लिखते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, बी को पहले लिखते हो ए को बाद में, तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम बी टू ए। ये याद रखना, अगर ए क्रॉस बी, ए पहले लिखे हैं तो ऑर्डर पेयर में हमारा ए का एलिमेंट पहले आएगा और बी का एलिमेंट बाद में। जैसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिख दिए तो इट इज ऑल्सो ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ऑल द ऑर्डर पेयर्स A, B such that the A small a belongs to set A and B element belongs to set B। पहले वाला ये वाला एलिमेंट सेट A का आएगा और ये वाला एलिमेंट जो है सेट B का आएगा। इस तरह से ये ऑर्डर पेयर का सेट होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले मान लो कि हमने लिया है A सेट लिया है जिसका एलिमेंट है 1,2, B एलिमेंट हमने लिया है जिसका एलिमेंट्स है P, Q, R। तो हम अगर A कार्टेशियन B लिख रहे हैं तो हमें ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा फ्रॉम A टू B, यानी पहले मैं एलिमेंट A का लिखूंगा फिर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा उसका एलिमेंट B के साथ। ओके, जैसे ये देखिए 1 का मैंने P के साथ लिखा है ऑर्डर पेयर, फिर 1 का Q के साथ, फिर 1 का R के साथ, 2 का P के साथ, 2 का Q के साथ, 2 का R के साथ। और वही अगर आपको अगर ऐसा लिखना है कि B क्रॉस A, B को पहले लिखना है A को बाद में, तो याद रखिए कि पहले आप B का एलिमेंट लोगे, उसका पेयरिंग आप A के साथ करोगे। तो P1, P2, Q1, Q2, R1, R2, ये सारे रिवर्स ऑर्डर में लिखाएंगे, यानी सब ये एलिमेंट पहले चला जाएगा, ये वाला बाद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और नोट में कुछ पॉइंट को याद रखिए। इफ आइदर ए और बी इज द नल सेट, मान लीजिए ए और बी में कोई भी दोनों में से कोई भी एक सेट अगर नल सेट है, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू 5।
याद रखना है। ए और बी में से कोई भी अगर एम्प्टी सेट हुआ तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमारा एम्प्टी सेट होगा। ओके, अब यहाँ बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में मैंने बोला कि अगर बी क्रॉस ए लिखते हैं तो इट इज it is the set of all order pairs from B to A। अगर B क्रॉस A लिख रहे हैं तो ये ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पहला एलिमेंट B का आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट A का आना चाहिए, A कॉमा B। तो A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A। जैसे मैंने A इक्वल टू लिखा है Q1,2, B इक्वल टू PQR, तो B क्रॉस A अगर मैं करता हूँ तो याद रखिएगा B क्रॉस A कर रहे हैं तो B के एलिमेंट को पहले लेना है, फिर A के एलिमेंट को बाद में। तो P1 P2, Q1 Q2, फिर R1 R2, तो इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेंगे। ओके, फिर आप देखो इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, याद रखना अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में अगर इक्वल है तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट्स के इक्वल होंगे और सेकेंड एलिमेंट जो है सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ये बात को याद रखना है। जब कभी भी दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होंगे, पहले ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होंगे। ए जो होगा x के बराबर होगा, बी जो है y के बराबर होगा। इसी पर बेस देखिए एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इफ ऑर्डर पेयर x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल टू 5/5 ऑर्डर पेयर में 5/3, 1/3, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब है इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होंगे। तो मैं यहां से लिख देता हूं इफ दिस ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दिस देन फर्स्ट एलिमेंट x/3 + 1 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर मस्ट बी इक्वल टू द 5/3 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर। तो ये x/3 + 1 इक्वल टू लिख देंगे 5/3 और इससे फिर मैं 1 को इधर राइट में ले जाऊँ तो x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 - 1, एलसीएम लेंगे 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 5 - 3 इक्वल टू 2/3। तो x/3 इक्वल टू 2/3, तो x इक्वल टू क्या होगा 3 को मैं यहाँ पर क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड वाला एलिमेंट देखते हैं तो सेकेंड वाला एलिमेंट क्या है y - 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होंगे तो y - 2/3 इक्वल टू 1/3 विच इम्प्लाई दैट y इक्वल टू -2/3 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2/3, ऐड करेंगे इसको तो 3/3, तो 3/3 इक्वल टू 1, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। इस तरह से ये फाइंड हो गया, x का मान 2 और y का मान 1। तो याद रखिएगा कि अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हुए तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए सेट ए का कार्डिनल नंबर m है और सेट बी का कार्डिनल नंबर जो है वो n है, यानी कि सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो जब उसका ऑर्डर पेयर आप निकालोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालो, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी कार्डिनल नंबर जो होंगे वो m × n के इक्वल होंगे, m × n सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं a इक्वल टू यहाँ पर लिखे a, b, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 2 और फिर b इक्वल टू हमने लिखा 1, 2, 3 तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b अगर मैं निकालना चाहूँ तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए लिखेंगे मल्टीप्लाई कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो कार्डिनल नंबर ए में कितना है 2 और कार्डिनल नंबर बी का कितना है 3, तो 2 × 3 इक्वल टू 6। ऐसे भी क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर मैं इसका ऑर्डर पेयर निकालूं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी अगर मैं लिखता हूं तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। तो पहले एलिमेंट ए का लिखा जाएगा फिर बी का, तो मैं लिखता हूँ A1 A2 A3 फिर B1 B2
B3। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें गिनती करिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये 6 ये 6, चूंकि कार्डिनल नंबर इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, और ये क्लियर लिख करके भी देखेंगे तो ये 6 का 6 है। ठीक है ना? ठीक है, इसके आगे का जो है एक्सरसाइज देखने के लिए और आगे का जो है फंक्शन वगैरह देखने के लिए आप इसका नेक्स्ट वीडियो को देखिए।